तो हम मान लेते हैं कि जो धारा की चाल है और जो ऋतु की चाल है, अर्थात ऋतु नाव में बैठी होगी, तो जो नाव की चाल है, नाव की चाल मान लेते हैं हम कब, जब धारा नहीं बह रही है तब। तो नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा हम मान लेते हैं। और जो धारा है, नदी की धारा है, उसकी चाल हम मान लेते हैं कि वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये नदी है, ये इस तरफ बह रही है और यहाँ पर आपकी बोट है। यदि बोट आपकी नहीं भी चल रही है, मान के चलिए उसकी स्पीड 0 है, नहीं भी चल रही है, तब भी नदी की धारा इसको कुछ ना कुछ चलाएगी थोड़ा बहुत। और यदि आप इस बोट को चला भी रहे हैं इस दिशा में, अर्थात धारा की दिशा में, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी नाव थोड़ा और तेज़ चल रही है। तो थोड़ा और तेज़ चलने का अर्थ हुआ कि आपकी चाल बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब जो है कि यदि हमने इसको x माना है बोट को और इसको y माना है, तो बढ़ने का अर्थ ये हो गया कि दोनों बढ़ गए, अर्थात दोनों जो है, दोनों की चालें धन में हो गई हैं, जुड़ गई हैं। इसी प्रकार से यदि आपकी बोट जो है वो विपरीत दिशा में चल रही है, बोट जो है वो चल रही है विपरीत दिशा में, अर्थात नदी बह रही है, नदी की धारा बह रही है इस तरफ और आपकी बोट बह रही है उल्टा, तो यदि आप इस बोट पे बहुत परिश्रम करेंगे तब भी आपकी बोट ऐसे लगेगी जैसे धीमे धीमे चल रही है, अर्थात यहाँ पर चाल जो है वो माइनस हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो इसको हम याद करके रखेंगे कि जब विपरीत दिशा में चलते हैं हम, धारा की विपरीत दिशा में, तो चाल कम हो जाएगी, अर्थात x ऋण y हो जाएगी। और जब धारा की दिशा में चलते हैं हम, धारा की दिशा में, तो हमारी चाल बढ़ जाएगी, अर्थात दोनों चालें जुड़ जाएंगी। अब देखिए आते हैं प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, आप लिख लीजिए। तो देखिए क्या है, धारा के अनुकूल दिशा में चल रही है, अर्थात इस दिशा में, तो फार्मूला हमारा वही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल है धारा के अनुकूल दिशा में, चाल हो जाएगी x धन y। तो चाल बराबर दूरी, दूरी हो गई 20, समय लगा 2 घंटे, काटेंगे आएगा 10, अर्थात जो समीकरण है वो समीकरण हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से, जिसको हम 1 नंबर दे देते हैं। इसी प्रकार से धारा की प्रतिकूल दिशा में चाल हो जाएगी x ऋण y। तो चाल बराबर दूरी, दूरी है 4 किलोमीटर, समय लगा 2 घंटे, काटेंगे 2 आएगा, अर्थात x ऋण y बराबर 2। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करना चाहेंगे, तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सब 1 1 ही है, तो सीधे जोड़ देते हैं। तो x हो गया 2x, y ऋण का y 0, 10 2 12, 2 से काटेंगे, x आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर आप लिख लीजिए किलोमीटर पर घंटा। आगे देखिए, तो आगे जो है इसको घटा देते हैं। तो इन्हीं समीकरण को घटा देते हैं, या फिर इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर x हो गया 6, y का y बराबर 10, तो y बराबर आ गया 10 माइनस 6, अर्थात y का मान हो गया 4, अर्थात 4 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऋतु है उसकी नाव है, उसकी चाल है 6 किलोमीटर पर घंटा, और जो धारा की चाल है वो है 4 किलोमीटर पर घंटा।